Welcome to my YouTube channel Math Solution. I am Anju Rani. In this video we will solve important question of chapter 12 area related to circle. इस चैप्टर में जो आज हम क्वेश्चन करेंगे उसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर. ये फिगर गिवन है. वेयर आर्क्स ड्रॉन विद सेंटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट इन पेयर एट मिड पॉइंट P, Q, R and S of the sides A, B, B, C, C, D and D A respectively. ये हमारा एक स्क्वायर है A, B, C, D. ये सेंटर A, B, C, D सेंटर से हमने ये आर्क ड्रॉ करे हैं ऐसे करके. और जो हमारे पॉइंट ये इंटरसेक्ट, ये जो P पॉइंट है ये इंटरसेक्ट करेगी A, B का मिड पॉइंट है ये P पॉइंट. ऐसे ये Q, B, C का मिड पॉइंट है और ये R मिड पॉइंट है D, C का. ऑफ साइड ए बी सी स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर है इसकी साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है. ये 12 सेंटीमीटर गिवन है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. जो शेडेड रीजन है मिडल में, इसका एरिया हमें फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? ये फाइंड होगा जैसे ये हमारा पूरा स्क्वायर है, इसका एरिया निकाल लेंगे. उसमें से ये जो 4 क्वाड्रेंट गिवन है इनको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? शेडेड एरिया का, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बचेगा. फाइंड हो जाएगा ऐसे. तो पहले हमें जो 4 क्वाड्रेंट है इनकी रेडियस कितनी होगी. अब हम देखेंगे ये पूरा कितना है 12 और ये मिड पॉइंट है तो ये रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर. ऐसे ये 6 तो ये 4 क्वाड्रेंट है, इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी 6. तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट. सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन आपके 3 नंबर में आते हैं. एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी में से हम एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे. ये पूरा एरिया आएगा, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमें फाइंड करना है माइनस 4 एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट. ये क्वाड्रेंट है. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट. 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और जो सर्किल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो क्वाड्रेंट का कितना होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर. वैल्यू पुट कर लेंगे. साइड कितनी है यहाँ पे स्क्वायर की 12 तो हो जाएगा 12 इंटू 12 माइनस ये 4 से 4 कैंसिल. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 लिखनी है. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम 22/7 भी लिख सकते हैं. तो गिवन है 3.14 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे. आर स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे जो क्वाड्रेंट है उनकी रेडियस कितनी है 6 स्क्वायर 6 इंटू 6. ये हो जाएगा 144 माइनस 3.14 इंटू 36. मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 के 36 के साथ. 24 2 18 12 3 1 जा 3 4 9 ये हो जाएगी 4 10 ये आ गई मल्टीप्लाई करके. तो 144 माइनस 113.04 माइनस कर लेंगे 144 में से 6903. ये आ गए 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर. 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था इसमें. तो आ गया 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या करा है हमने? ये जो स्क्वायर था इसी के अंदर थे ये क्वाड्रेंट, जो 4 क्वाड्रेंट थे इसके कॉर्नर पे बने हुए हैं. तो हम पूरे का एरिया निकाल लेंगे. उसमें से 4 क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन. इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और ये आपका 3 मार्क्स के आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. 3 सेमी सर्किल्स ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर. यहाँ पे ये 3 सेमी सर्किल है 1 2 3. इनका डायमीटर 3 सेंटीमीटर गिवन है.
आ सर्किल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। ये सर्किल है हमारा, ये वाला, इसका जो डायमीटर है वो 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है डायमीटर। एंड आ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। सेमी सर्किल, ये बड़े वाला सेमी सर्किल है हमारा, ये वाला, इसकी रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है, गिवन है, बड़े वाले सेमी सर्किल की रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम इसका एरिया? पहले हम जो ये सेमी सर्किल है बड़े वाला, इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। इसमें से फिर हम ये वाले दो सेमी सर्किल का एरिया और ये जो सर्किल है इसका एरिया माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारा जो सेमी सर्किल में ऊपर का शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा, और उसमें हम ये सेमी सर्किल जो तीसरे वाला बचा है इसका एरिया ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम ये जो सेमी सर्किल है इसमें से ये वाला दो सेमी सर्किल और ये वाला सर्किल, इनका एरिया माइनस कर देंगे, तो जो ऊपर सेमी सर्किल में जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। और फिर हम क्या ऐड करेंगे? ये इसमें जो ये भी तो शेडेड रीजन है जो नीचे है, ये ऐड करना पड़ेगा। सेमी सर्किल जो एक है इसका एरिया, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। सॉल्व करेंगे। पहले निकालेंगे एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्किल। एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर। इसकी रेडियस कितनी है बड़े वाले की? 4.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस आर बड़े वाला लिख लेते हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1/2 पाई आर स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल। ये वाला जो सर्किल है इसका एरिया फाइंड करेंगे। ये पूरा सर्किल है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई। यहाँ पे रेडियस कितनी है? यहाँ पे जो डायमीटर गिवन है 4.5, तो रेडियस हो जाएगी 4.5/2 का होल स्क्वायर, तो यह पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एक का एरिया निकाल लेते हैं, तीनों का इक्वल हो जाएगा, तीनों का सेम है डायमीटर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई आर कितना है? 3/2, क्योंकि डायमीटर कितना है? 3, तो रेडियस कितना हो गया? 3/2 का होल स्क्वायर, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल, लार्ज सेमी सर्किल, प्लस क्या प्लस करेंगे इसमें? ये वाला सेमी सर्किल जो इधर है, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्किल, माइनस क्या करेंगे? एरिया ऑफ 2 स्मॉल सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सर्किल, माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। शेडेड रीजन निकालने के लिए, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करा हमने? इस सेमी सर्किल में ये वाला सर्किल ऐड कर दिया, और ये दो सेमी सर्किल और ये सर्किल हमने माइनस कर दिया है, तो आ जाएगा एरिया ऑफ लार्ज सेमी सर्किल कितना आया था? 1/2 पाई 4.5 का होल स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्किल 1/2 पाई इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल। 2 सेमी सर्किल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 पाई इंटू 3/2 का होल स्क्वायर,
माइनस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल ये आया था हमारा पाई 4.5/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, इसमें से 1/2 पाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे 1/2 पाई, या पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 22/7, ये कॉमन आ रहा है। 4.5 का होल स्क्वायर होता है 20.25 प्लस, ये हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट से, तो कितना हो जाएगा 9/4 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन आ रहा है इसमें, पाई, इसमें आ रहा है पाई 22/7 कॉमन आ रहा है पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 9/4, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस ले लिया है, ये हो जाएगा 20.25/4। सॉल्व कर लेंगे अब हम, ये हो जाएगा 11/7, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 20.25 में और 9 ऐड करेंगे, तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 22, 10, 1, ये आ गया 81.00, और 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90/4 माइनस, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों 4 हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा ये 29.25/4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 और ये 2, तो ये क्या आ गया हमारा 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 11/7 कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये आ जाएगा 11, यहाँ पे भी 2 है, इसको भी कैंसिल कर देंगे, 2 से गया 45 और 2, तो इसमें देख रहे हैं हम 11/14 कॉमन आ रहा है, 11/14, क्योंकि यहाँ पे 2 7 जा 14 हो जाएंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 45 माइनस 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 11 की मल्टीप्लाई हम 11 बाहर आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 29.25। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 11/14 मल्टीप्लाई 45 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 29.25 को, ये आएगा 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 9 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15.75, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 5751, 5751, ये हो जाएगा 5, 12, 13, 71, 173.25, 173.25/14। अब हम क्या करेंगे 14 से डिवाइड करेंगे 173.25 को, (28), यह आएगा 13 में से 5, 52, यह आ जाएगा 0.4, 14 3 जा 42, 015, ये आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 13, 8, 5 और ये 2 बचा 42, 01, इसे कर लेंगे हम 14, 8 जा 32, 3, 7 आ जाएगा 12.37 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। इसमें क्या करना था हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था। कैसे फाइंड करा है हमने, एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लस एरिया ऑफ ये छोटे वाला स्मॉल सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सर्किल, तो इससे हमारा शेडेड रीजन का, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स में आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 21 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ABCD रेक्टेंगल गिवन है, इसकी डायमेंशन हमारी 14 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर है। आ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, ये BC डायमीटर है, इस पे सेमी सर्किल ड्रॉ किया हुआ है।
फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें क्या फाइंड करना, जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इस पूरे में से, जो पूरा रेक्टेंगल है ABCD, इसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ये वाला एरिया पूरा जो है इसमें से ये माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। और पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ। पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 14 इंटू 21 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस देखेंगे कितनी है, ये 14 है पूरा, ये 14 है तो ये रेडियस हो गई मिड पॉइंट में, तो कितना हो गया 7, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेमी सर्किल कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, तो हाफ पाई आर स्क्वायर होता है सेमी सर्किल का एरिया, तो 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 21 करेंगे 294, ये हो जाएगा 294 माइनस, इसको लिख देंगे 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, सॉल्व कर लेंगे। 11 इंटू 7 कितना हो गया 77, हो जाएगा 294 माइनस 77 इक्वल टू 77 माइनस कर देंगे इसमें से 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें एक पार्ट, दो पार्ट है, एक में तो एरिया फाइंड करना था, एरिया आ गया हमारा 217 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड। यहाँ पे देखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारा शेडेड रीजन है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये कितना है, अपोजिट साइड इक्वल होती है 21 प्लस 14 प्लस 21, और ये आर्क है ये सेमी सर्किल का, तो इसकी लेंथ होती है पाई आर। पूरे सर्किल की कितनी होती है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो इसकी ये सेमी है तो कितना हो गया पाई आर, तो लिख देंगे यहाँ पे 21 प्लस 14 प्लस 21 प्लस पाई आर। पाई आर दोबारा से समझ लेंगे, पूरा जो सर्किल होता है उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो ये क्या है यहाँ पे, ये पाई आर हो गई, ये आधा है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई पाई आर, तो लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा 56 प्लस पाई आर की वैल्यू रखेंगे। रेडियस कितनी है सर्किल की 7, तो ये आ जाएगा 78 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। एरिया फाइंड हो गया हमारा 217 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर कितना आ गया 78 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये ABC ट्राइंगल है, ABC ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। सेमी सर्किल आर ड्रॉन ऑन AB, AC एंड BC। 3 सेमी सर्किल ड्रॉन है, ये हमारी साइड है AB, ये वाला एक सेमी सर्किल इस पे ड्रॉन है, ये सेमी सर्किल है हमारा, और एक AC पे ड्रॉन है, ये AC साइड है, इस पे ये सेमी सर्किल ड्रॉन है, और एक BC पर, BC पे ये जो BC है इस पे ये वाला सेमी सर्किल है हमारा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हम देखेंगे ये हमारा जो पूरा है सेमी सर्किल ये वाला, इसमें से अगर ये वाला जो वाइट पोर्शन है ये माइनस कर दें तो हमारा इस वाले जो सेमी सर्किल है इसका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ये जो पोर्शन है हमारा डॉटेड वाला,
अगर हम इसको माइनस कर देंगे, ये पूरे सेमी सर्किल में से डॉटेड वाला रीजन माइनस कर देंगे तो ये वाला सेमी सर्किल का एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। और ये जो सेमी सर्किल है इसमें से भी हम ये डॉटेड वाला माइनस कर दें अगर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो डॉटेड वाला हमें पहले क्या करना है, माइनस तभी करेंगे, पहले हमें डॉटेड रीजन जो है इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये जो सेमी सर्किल है बड़े वाला, ये वाला सेमी सर्किल, इसमें से हम ये ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ डॉटेड रीजन आ जाएगा, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन। फिर ये जो एरिया आया डॉटेड रीजन का, इसको हम ये 2 सेमी सर्किल हैं इसमें से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, हम देखेंगे जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया के लिए जिस बड़े वाला सेमी सर्किल है इसकी रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस क्या है इसकी, ये डायमीटर है। पहले हम BC फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ABC क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम से हम BC फाइंड कर लेंगे पहले। थ्योरम ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 साइड, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। ये हमें गिवन भी दे रखा है कि AB हमारी 3 है और AC 4 है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, तो BC आ जाएगी √25 इक्वल टू 5। तो ये हमारा जो डायमीटर है ये BC सेमी सर्किल का डायमीटर है, ये हमारा फाइंड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फाइंड हो गया, कर लिया हमने पाइथागोरस से। तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 5/2। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ डॉटेड रीजन, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन, ये जो डॉट लगे हुए हैं ब्लैक कलर से, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन। कैसे निकालेंगे इसका एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर BC, क्योंकि बहुत सारे सेमी सर्किल हैं, 3 है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर जिसका डायमीटर BC है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन फाइंड कर रहे हैं। कैसे निकलेगा वो, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ये वाले सेमी सर्किल में से हम ट्रायंगल माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ डॉटेड रीजन आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, हाफ पाई R स्क्वायर, और रेडियस क्या है इसका 5/2 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाफ एल्टीट्यूड हाफ बेस, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा 25/8 पाई माइनस 6, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, दिस इज फर्स्ट। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ध्यान से देखो क्या होगा, ये 2 सेमी सर्किल है, एक सेमी सर्किल है उसका जो डायमीटर है AB है, दूसरे वाले का डायमीटर AC है, उसमें से हम शेडेड रीजन का जो एरिया फाइंड करा हमने वो माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ डॉटेड रीजन माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल with base AB with diameter AB plus area of semicircle with diameter AC minus area of dotted region, area of डॉटेड रीजन। कैसे करा हमने, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, ये जो सेमी सर्किल है ये वाला और ये वाला,
इसमें से हम डॉटेड रीजन माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर ए बी, तो हाफ पाई, इसका आर क्या होगा, डायमीटर 3 है तो 3/2 का स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर ए सी 1/2 पाई, ए सी 4 है तो 4/2 का होल स्क्वायर, डायमीटर है, माइनस एरिया ऑफ डॉटेड रीजन, ये लिख लेंगे हम यहाँ पर 25/8 पाई माइनस 6, ब्रैकेट हो जाएगा ये ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9/8 पाई प्लस ये हो जाएगा हमारा 16/8 पाई माइनस 25/8 पाई माइनस 6। तब हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25/8 पाई माइनस 25/8 पाई माइनस 6, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम माइनस खोलेंगे तो ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे करा है हमने ये, हमने पहले ये डॉटेड जो रीजन है ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये पूरा सेमी सर्किल है हमारा, इसमें से डॉटेड रीजन माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से डॉटेड रीजन माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा। और डॉटेड रीजन कैसे निकालेंगे हम, डॉटेड रीजन का एरिया, इस वाले सर्किल में से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो जो डॉटेड रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल में से डॉटेड रीजन माइनस कर देंगे, जैसे ये लिखा है हमने, एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर ए बी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर ए सी माइनस एरिया ऑफ डॉटेड रीजन। सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये जो क्वेश्चन आज आप कर लेंगे तो आपका ये जो चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के, कमेंट करके या लिख के पूछ सकते हैं, आपके डाउट हम जरूर क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये PQ कॉर्ड है और जो सर्किल है इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। सस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। और जो ये कॉर्ड है ये सेंटर से एंगल 60 डिग्री बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो हमें क्या निकालना है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट जो सर्किल का है उसका एरिया फाइंड करना है। ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है, माइनर सेगमेंट। जो PQ है वो डिवाइड कर रही है सर्किल को 2 पार्ट में। ये जो शेडेड पार्ट है ये माइनर है और ऊपर वाला मेजर है। तो पहले हम माइनर पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, ये जो पूरा सेक्टर है इसमें से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, POQ जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। उसका डायरेक्ट फार्मूला भी है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले एरिया निकालेंगे माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका एरिया होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 r स्क्वायर साइन i। जो i एंगल ये वाला एंगल है ये 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे, थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, 360 इंटू 3.14, r क्या है यहाँ पे 10 तो r स्क्वायर 100 माइनस 1/2 r स्क्वायर 100 साइन i, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 314/6 माइनस 1/2 इंटू 100 साइन 60 √3/2। ये जाएगा 314/6 माइनस 1/2 इंटू 100। √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73, 2 2 जा 4, ये हमारा 4 हो जाएगा। हो जाएगा 314/6 माइनस 173/4। एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2, 314 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस डिवाइड 3 आएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 50 है। माइनस कर लेंगे इसको,
628 को 519, 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 0, ये आ गया हमारा 109/12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 109/12 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं? ये जो पूरे सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के हमने निकाल लिया, वैल्यू पुट कर देंगे 109/12। सोल्व कर लेंगे 3.14 इंटू 100 माइनस 109/12 हो जाएगा 314 माइनस 109/12। 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 314 की, 2 4 जा 8 6, यह आ जाएगा 8673 3768। एलसीएम ले लेंगे आप भी 3768 माइनस 109/12। इसमें से 109 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 756 3657, यह आ जाएगा 3657/12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। ये वाला क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स में आता है, जिसके दो पार्ट होते हैं। माइनर सेगमेंट का एरिया ये आ गया और मेजर का 3657/12 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड। सर्किल ड्रॉ करेंगे। इन a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 डिग्री। ये आर्क हमारा ए बी और ये सेंटर है। सेंटर से ये आर्क जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये सेंटर है ओ। फाइंड क्या करना है इसमें? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ये आर्क है ए बी, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स के आते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे θ/360 इंटू 2πr। थीटा क्या है यहाँ पे? 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7। आर क्या है? 21। रेडियस यहाँ पे 21 गिवन है। सॉल्व कर लेंगे। 6 2 3 या 6, 3 से कैंसिल हो गया 7, 7 से 7। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। जो ये आर्क है, इससे जो सेक्टर बन रहा है, ये इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर में फॉर्मूला लिख के सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा क्या है यहाँ पे? 60/360 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे। आर क्या है यहाँ पे? 21। सॉल्व हो जाएगा। 6 2 से कैंसिल कर देंगे 11, 3 से 7, 7 से 7। 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर आएगा। अब हम भी थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। ये कोड है, इसको ज्वाइन कर देंगे ए बी को। इससे जो एरिया ऑफ सेगमेंट ये निकालना है हमें। ये कैसे निकलेगा? इस सेक्टर में से जो एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया आया, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। फॉर्मूला है इसका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का।
इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसका एरिया होता है 1/2 आर का स्क्वायर इंटू साइन आई। डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है आपको बस। ये हमने निकाल लिया यहाँ से। एरिया ऑफ सेक्टर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे 231 माइनस 1/2 आर कितना है 21 साइन आई साइन 60 डिग्री। ये हो जाएगा 231 माइनस 441/2 साइन 60 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे √3/2। तो हो जाएगा हमारा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इतना ही सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया? 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 पार्ट थे इसमें। फर्स्ट पार्ट ये हमने सॉल्व कर दिया, लेंथ ऑफ द आर्क। फिर एरिया ऑफ सेक्टर ये है। एरिया ऑफ सेगमेंट, इस कोड से जो सेगमेंट बना है उसका एरिया फाइंड करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। ये हमारा स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, 15 मीटर इसकी साइड दी हुई है। बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ पे कॉर्नर पे एक हॉर्स बंधा हुआ है, जो जिस रोप से वो बंधा हुआ है उस रोप की लेंथ 5 मीटर है। तो इसमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो एरिया जिसमें वो हॉर्स, वो एरिया फाइंड करना है जिसमें वो ग्रेज कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो कितना ग्रेज करेगा? वो क्या करेगा, रोप को पहले बिल्कुल टाइट कर लेगा इस टाइप से, और इस टाइप से वो इतना एरिया यहाँ तक, जैसे 5 है 5 मीटर, तो जो वो उसकी रोप है 5 मीटर तक ही जा सकती है। तो ये क्या बनेगा हमारा? क्वाड्रेंट बनेगा। ये इसकी रोप है। रोप की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। तो ये क्या बन गया हमारा? क्वाड्रेंट। ये 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट बन गया। और क्वाड्रेंट की रेडियस क्या है? 5 मीटर। तो इसका एरिया बताना है हमें, तो एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले से। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। एरिया ऑफ फील्ड in which horse can graze। तो कितने एरिया में वो ग्रेज कर सकता है? क्या है ये? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे 3.14 और आर 5 × 5। यह आ जाएगा हमारा 3.14 × 25/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 78.5/4। 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 19.625 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट में फाइंड करना था एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल टू 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट था, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब क्या कराया क्वेश्चन में, जो 5 मीटर की रोप है उसकी प्लेस पे 10 मीटर की रोप कर दी है। और अब हमें बताना है, तो जब ये 10 मीटर की रोप हो गई तो वो इतना एरिया ग्रेज करेगा। तो ये कितना हमारा 10 मीटर। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेंट। तो इतना एरिया ग्रेज करेगा। तो बताना है कितना एरिया बढ़ेगा, इंक्रीज इन एरिया निकालना है इसमें। तो ये वाला एरिया निकालना है इसमें कि कितना एरिया बढ़ेगा अगर उसकी रोप 10 मीटर कर देंगे। 5 मीटर की प्लेस पे उसकी रोप 10 मीटर कर देंगे तो बढ़ा हुआ एरिया निकालना है। ये कैसे निकलेगा? ये पहले हमने ये तो निकाल लिया है 5 मीटर वाला जो क्वाड्रेंट है। अब हम ये 10 मीटर वाला क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे, इसका एरिया। फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे। 10 वाले में से अगर 5 वाला माइनस कर देंगे, ये क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 5 मीटर है, वो माइनस कर देंगे तो इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सेकंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर।
ये भी 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू आर, 100 इंटू 100, 10 इंटू 10, ये आ जाएगा 314/4। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इंक्रीज एरिया, इंक्रीज इन एरिया के लिए क्या करेंगे, दोनों एरिया को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया बढ़ेगा, अगर उसकी रोप को हम 5 मीटर की प्लेस पे 10 मीटर कर देंगे तो कितना एरिया बढ़ेगा, दोनों को माइनस कर देंगे। 78.5 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, माइनस कर देंगे 19.625, 5 7 8, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 7, ये हो जाएगा 8 5, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, इंक्रीज इन एरिया, कितना आ गया 58.875। क्या करा है हमने, पहले उसकी जो रोप थी, जिसमें रोप में वो बंधा हुआ था हॉर्स, 5 मीटर थी, तो 5 मीटर से क्वाड्रेंट बनेगा, ये फाइंड कर लिया हमने। फिर उसकी रोप जो है 10 मीटर की हो गई, तो इतना क्वाड्रेंट ये जो है इस क्वाड्रेंट में ये ग्रेस करेगा, तो दोनों को डिफरेंस कर दिया हमने, तो इंक्रीज इन एरिया फाइंड हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन, ये डिजाइन है शेडेड, वेयर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ABCD स्क्वायर है, इसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। एंड सेमी सर्किल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज डायमीटर। जो सेमी सर्किल है, ये 4 है साइड, इन पे सेमी सर्किल ड्रॉन है। जैसे AB पे ये वाला सेमी सर्किल ड्रॉन है, इसका डायमीटर कितना है 10। ऐसे ही DA पे ये वाला सेमी सर्किल ड्रॉन है, DC पर ये वाला, और CB पर ये वाला। तो कितने सेमी सर्किल है इसमें 4। तो जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है हमें। ये जो ग्रीन कलर का शेडेड है इसका एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है हमारा, इसमें से ये व्हाइट वाला पोर्शन कट कर दें, स्क्वायर में से व्हाइट जो पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये कट कर दें, तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हम इन पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मार्क कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो व्हाइट वाले एरिया है, ये एरिया निकालने हैं पहले, ये एरिया फाइंड करने हैं, और उनको हम ये जो एरिया है ABCD स्क्वायर का जो एरिया, इसमें से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे इनको हम, जैसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड एरिया फाइंड करेंगे। फर्स्ट और सेकंड एरिया ये व्हाइट वाले दिख रहे हैं जो, इसमें से अगर ये वाला सेमी सर्किल और ये वाला सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल है, इनको माइनस कर दें। ABCD स्क्वायर में से ये 2 सेमी सर्किल माइनस कर दें, ये वाला और ये वाला, तो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो एरिया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इनका एरिया फाइंड हो जाएगा। ये ABCD स्क्वायर है, इसमें से अगर ये वाला सर्किल सेमी सर्किल और ये वाला सेमी सर्किल कट कर दे तो क्या बचेगा हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड पार्ट बचेगा। तो इनका एरिया ऐसे ही फाइंड करेंगे हम, स्क्वायर में से 2 सेमी सर्किल का जो एरिया है वो माइनस कर देंगे, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ सेकंड, ऐसे लिख लेंगे। क्या होगा इनका एरिया, कैसे फाइंड करेंगे दोनों का एरिया, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, कौन से सेमी सर्किल माइनस करने हैं हमें, ये जो एरिया, अगर हम फर्स्ट और सेकंड का फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला सेमी सर्किल
और ये वाला सेमी सर्किल कट कर देंगे स्क्वायर में से, तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी है 10, साइड इंटू साइड होता है 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल, 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया 100 माइनस पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है हमें। रेडियस, रेडियस क्या है सेमी सर्किल की, ये कितना हमारा 10 है, तो रेडियस कितनी हो गई 5, तो ये कितनी हो गई 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस है हमारी। तो रेडियस की प्लेस पे हम 5 इंटू 5 रखेंगे, तो आ जाएगा 100 माइनस 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ, तो आएगा 78.5, ये हो जाएगा 21.5 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेना आप लोग। ये हमने क्या किया, कौन सा एरिया निकाला है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। ऐसे ही हम थर्ड और फोर्थ पार्ट का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ, सिमिलरली करके लिख देंगे क्योंकि सेम ही है डायमेंशन। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, तो कैसे निकलेगा इसका एरिया, इतना ही हो जाएगा 21.5 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना होगा, दोबारा से समझ लो। ये जो हमारा स्क्वायर है, इसमें से ये जो स्क्वायर है इसमें से 4 पार्ट जो व्हाइट पोर्शन है, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो स्क्वायर ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा हमारा। लिखेंगे स्क्वायर ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 10 इंटू 10, और एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5, ये हो जाएगा 100 माइनस, जगह 100 माइनस 53, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 43, तो माइनस करेंगे 43 को तो क्या आएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था वो आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार दोबारा से समझ लो कैसे करा है हमने। ये हमें जो ग्रीन कलर का शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना था। इसमें जो व्हाइट पोर्शन है अगर इसमें से हटा दे ABCD में से तो ग्रीन वाला पोर्शन बचेगा, शेडेड पोर्शन बचेगा। तो पहले हमने फर्स्ट और सेकंड का एरिया निकाला। कैसे, स्क्वायर जो ABCD था ये स्क्वायर, इसके एरिया में से हमने ये 2 सेमी सर्किल, ये वाला और ये वाला माइनस कर दिया तो 1 और 2 बचे। ऐसे ही हमने थर्ड और फोर्थ निकाल लिया है। तो हमने क्या करा फिर, शेडेड पोर्शन के लिए स्क्वायर में से ये जो एरिया फाइंड कर रहे थे हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आंसर आ गया हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O of an equilateral triangle OAB of side 12 सेंटीमीटर as center। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है OAB, जो इसकी वर्टेक्स है O, इस पे एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया हुआ है और जो आर्क है ये इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और हमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है। जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जो ये सर्कुलर पार्ट है, ये वाला सर्कुलर पार्ट है, ये सर्किल है, इसमें जो ये वाला सेक्टर है ये इसमें भी आया हुआ है, ट्राइंगल में भी और सर्किल में भी। तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। पहले एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ये माइनस कर देंगे तो इस सर्कुलर पार्ट का एरिया आ जाएगा और प्लस क्या करेंगे इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल
माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा लगेगा। तो ये क्या है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी कितना हो गया 60। ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस थीटा की प्लेस पे क्या रखेंगे 60 अपॉन 360। वैल्यू पुट करेंगे पाई की तो आ जाएगी 22 अपॉन 7 आर 6 है रेडियस 6 इंटू 6। ये हम कैंसिल कर देंगे इसको और ये आ जाएगा 1 अपॉन 6। एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1 5, 5 अपॉन 6 आ जाएगा इंटू 5 अपॉन 6। सॉल्व कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 6 5 जा 30, ये हो जाएगा 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया सर्कुलर पोर्शन, जो वर्टेक्स ओ पे है वो सर्कुलर पोर्शन, उसका एरिया फाइंड कर लिया हमने। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर। तो √3 अपॉन 4 साइड क्या है इसमें 12 इंटू 12, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट आ गया। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ऐड कर देंगे दोनों को, प्लस 36 √3 का ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना 660 अपॉन 7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद सेंटर O have radii 21 centimeter and 42 centimeter. If angle AOB equal to 60 degree, find the area of the shaded region. इस क्वेश्चन में ये जो shaded region है इसका एरिया फाइंड करना है और ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो ये सर्किल है और ये हमारा एक सेक्टर है। तो ये वाला कौन सा, ये वाला जो सेक्टर होता है ये होता है माइनर और ये वाला कौन सा होता है मेजर। ऐसे इसमें ये अंदर वाला सर्किल देख रहे हैं हम, ये वाला सेक्टर क्या है माइनर और ये वाला मेजर। ऐसे बड़े वाले सर्किल में जिसकी रेडियस 42 सेंटीमीटर है ये सेक्टर माइनर और ये क्या है मेजर। अगर हम बड़े वाले सेक्टर, जो बड़े वाला सेक्टर है मेजर सेक्टर है बड़े वाले सर्किल का, उसमें से हम छोटे वाले सर्किल का मेजर सेक्टर माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा शेडेड पोर्शन। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सॉल्व करेंगे, इक्वल टू जो मेजर सेक्टर है ये 60 है और ये पूरा कितना होता है 360। तो मेजर सेक्टर है उसका एंगल कितना होगा 360 माइनस 60 300। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई थीटा अपॉन 360 आर स्क्वायर। जो बड़े वाला सर्किल है उसकी रेडियस हमने आर स्क्वायर ली है और सेकंड जो दूसरे वाला है पाई थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जो कैपिटल आर है वो बड़े वाले सर्किल की रेडियस है और स्मॉल आर है छोटे वाले सर्किल की रेडियस है। तो इसमें से पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन आ रहा है तो आर स्क्वायर माइनस आर। थीटा क्या है यहाँ पे देख रहे हैं ये 60 और ये 360 होता है पूरा। तो मेजर जो आर्क है सेगमेंट है उसका एंगल आ जाएगा 360 माइनस 60 इक्वल टू 300। तो थीटा की प्लेस पे हम यहाँ पे 300 पुट करेंगे और पाई की लेंगे 22 अपॉन 7। पाई की वैल्यू थीटा क्या है 300 अपॉन 360 इंटू आर बड़े वाला जो सर्किल है उसका रेडियस 41 का स्क्वायर अपॉन
42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा 22/7 इंटू 300 अपॉन 360 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्लेस पे ए प्लस बी और ए माइनस बी पुट कर देंगे 63 इंटू 21। तो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया किसका निकाला हमने, ये जो शेडेड पोर्शन था इसका एरिया निकाला है। तो इसके एरिया के लिए हमें एंगल जो है 300 लेना है, क्योंकि एंगल हमारा ये है, ये वाला एंगल है, तो ये कितना है 300, ये 60। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे होता तो ये वाला पोर्शन हमें निकालना होता, ये वाला, ये डॉटेड पोर्शन है, क्वेश्चन ऐसे अगर घुमा के आ जाएगा कि ये जो डॉटेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करो। अब ये वाला नहीं है कह रहे हैं हम, ये वाला कह रहे हैं डॉटेड पोर्शन। तो इसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही लगेगा, लेकिन थीटा की प्लेस पे 60 आ जाएगा, थीटा की प्लेस पे 60 आ जाएगा, तो उससे हम ये वाला पोर्शन निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से आ सकता है, एक तो ये मेजर वाले पार्ट का अगर हमें एरिया निकालना है तो यहाँ पे थीटा फॉर्मूला यही लगेगा, थीटा की प्लेस पे यहाँ पे 300 रखेंगे। और अगर ये डॉटेड वाला निकालना है, क्योंकि अब थीटा कितना होगा यहाँ पे 60, तो थीटा की प्लेस पे क्या रखेंगे 60, उससे सॉल्व कर लेंगे, उससे वाला एरिया हमारा डॉटेड जो पार्ट है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने एरियाज रिलेटेड टू सर्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लोगे और सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।